गुड मॉर्निंग दोस्तों, ध्यान एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज जो हम आपके पास नया वीडियो जो लेकर आए हैं वो है आपका जीएस से संबंधित। और आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो जीएस से संबंधित आप लोगों ने देखे होंगे, जिसमें मैंने इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला टॉपिक है उसको मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसके बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी लेकर गए थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो है कुछ बेसिक जानकारी है उनको मैंने बता दिया है। और आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा जीएस से संबंधित सब्जेक्ट है, वो है हमारा जियोग्राफी। जियोग्राफी हमने इन्वायरमेंट के नाम से भी इसको बताया था, क्योंकि ये इन्वायरमेंट ऐसा एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपको जीएस का पूरा अध्ययन करने को मिल जाएगा। देखिए इन्वायरमेंट कैसे जीएस में इन्वॉल्व होता है वो चीज़ आज आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो पर्यावरण से संबंधित देखा होगा, तो अब मैंने पर्यावरण से संबंधित कुछ सारी चीजें भी बताई थी, जैसे आपका पर्यावरण परिधन आवरण, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद मैंने पर्यावरण की अर्थ एवं परिभाषा भी बताई थी। फिर मैं आपको बताया था कि ये पर्यावरण शब्द किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मनी इत्यादि भाषाओं में भी बताया था, उर्दू, अरबी। और उसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक आया था, मैंने आपको बताया था पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार से संबंधित हमने बताया था आपको सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। फिर जो है प्राकृतिक पर्यावरण को डिवाइड किया, उसमें से फिर डिवाइड किया, इस प्रकार से एक प्रकार की इकोसिस्टम की श्रृंखला बनती है। तो वहीं से जो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो प्रकार के बाद का जो टॉपिक है, हमने आपको बताया था पर्यावरण के मंडल। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको पर्यावरण के मंडल आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपके कमेंट तो नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी चलिए उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से थोड़े बहुत कमेंट जरूर मिलते रहेंगे। हाँ, आप लोग पूछते जरूर रहा करिए, जिससे आपका जो है नॉलेज आपको भी मिलता रहेगा और आपकी रुचियाँ भी बढ़ती रहेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पर्यावरण के मंडल कितने होते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों पर्यावरण के मंडल, अगर बात आ जाए एग्जाम में कि मुख्यतः पर्यावरण के मंडल कितने होते हैं, तो मित्रों मुख्यतः पर्यावरण के मंडल की अगर बात आ जाए तो मुख्यतः पर्यावरण के मंडल होते हैं 3। कौन कौन से, अब देखते हैं जरा इनको। तो हमारा जो पहला पर्यावरण का मंडल है वो है हमारा स्थल मंडल। क्या है दोस्तों, स्थल मंडल। और जो दूसरा हमारा मंडल है उसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। क्या है मित्रों, वायुमंडल। और जो हमारा तीसरा है मंडल वो कौन सा हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं जलमंडल। दोस्तों हमने क्या बताया, पर्यावरण के मंडल अगर मुख्यता की बात आ जाए तो मुख्यता कितने होते हैं, तो पर्यावरण के मुख्यता 3 मंडल होते हैं। कौन कौन से, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। आप लोगों ने क्या देखा कि ये 3 मंडल आपके हैं, और इन्हीं 3 मंडलों से हमको किसकी ओर जो इंगित कर रहा है, वो कर रहा है हमको जियोग्राफी की ओर। देखिए हमने उठाया कहां से था टॉपिक, पर्यावरण से, लेकिन आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर जियोग्राफी का पूरा आपको सिलेबस मिल गया। आप ये 3 चीज पढ़ लीजिए, आपका पूरा जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। स्थल में तो आप लोग समझ ही सकते हैं, महाद्वीप, पर्वत, पठार और भी बहुत सारी चीजें हैं। वायुमंडल में हम लोग अंतरिक्ष पढ़ेंगे, ब्रह्मांड पढ़ेंगे, समताप मंडल, ओजोन मंडल और ऐसे प्रकार के बहुत सारे मंडल है। जल मंडल में हम लोग सागर, महासागर, नदी, ये सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो अगर देखा जाए तो इसी में ही पूरा हमारा जियोग्राफी का निचोड़ भरा हुआ है। तो मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी से ही यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बताया, पर्यावरण के मंडल कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला स्थल, दूसरा वायु, तीसरा जल मंडल होता है। मित्रों अगर जहां पर स्थल, वायु और जल तीनों चीज का सम्मिश्रण हो जाता है तो वहां पर एक नए मंडल का निर्माण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मंडल, तो वो है हमारा जैव मंडल। मित्रों ये हमारा हो गया चौथा मंडल। अब अगर हमारे एग्जाम में आता है कि मुख्यतः पर्यावरण के कितने मंडल हैं, तो आप लोग मुख्यतः में 3 बताएगा। अगर ऐसे पूछ ले कि पर्यावरण के कितने मंडल होते हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्योंकि जहां स्थल, वायु और जल मिल जाएगा वहां पर जीवन की उत्पत्ति स्वाभाविक है। और जीवन की उत्पत्ति किससे होती है, हमारे जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। इन्हीं की वजह से, इस जीवों की वजह से इस मंडल का नाम क्या पड़ गया है, जैव मंडल। और हम लोग जहां पर निवास कर रहे हैं वो स्थल भी है, वायु भी है, जल भी है और जैव मंडल भी है। तो चलिए दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्थल मंडल को लेकर, और इसको हम लोग समझते हैं स्थल मंडल होता क्या है। तो देखते हैं स्थल मंडल में आखिर क्या क्या चीजें पाई गई हैं,
हमको ये स्थल मंडल कहाँ से मिला है, इन सारी चीजों को अब हम लोग समझते हैं कैसे। तो चलिए देखते हैं स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल, तो दोस्तों इसको आप लोग समझेंगे। देखिए ये जो हमारा स्थल मंडल है ये कहाँ है, ये है हमारी पृथ्वी पर। मित्रों ये कहाँ पर है, पृथ्वी पर ही तो है हमारा स्थल मंडल। तो स्थल मंडल की परिभाषा क्या होगी, तो हम लोग ये कह सकते हैं पृथ्वी की, ये जो हमारी पृथ्वी है इसकी संपूर्ण बाहरी परत या फिर इसी को ही बोलते हैं ऊपरी परत, पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत एवं ऊपरी परत जिस पर महासागर और महाद्वीप उपस्थित हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्थल मंडल। बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या बोला कि स्थल मंडल हम लोग किसे बोलेंगे, पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत, ये वाली जो ऊपरी परत है हमारी, ऊपरी परत या बाहरी परत जिस पर महासागर और महाद्वीप स्थित है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर देखा जाए तो ये जो हमारे महाद्वीप है और ये जो हमारे महासागर है, ये हमारी पृथ्वी पर कितने भाग पर फैले हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसका क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले तो इसी को ही हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी का हमारा क्षेत्रफल कितना है। तो हमारी पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। मित्रों ये जो हमारी पृथ्वी है, अगर इसका हम लोग संपूर्ण क्षेत्रफल देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिस पर महाद्वीप भी स्थित है और महासागर भी स्थित है। अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर महाद्वीप कितने भाग पर है या कितने प्रतिशत पर जो है यहाँ पर स्थित है, तो हम लोग देखेंगे कि महाद्वीप है हमारे 29% भाग पर। अगर हमारी पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, तो उसमें हमारे महाद्वीप का जो प्रतिशत आ रहा है वो कितने प्रतिशत पर हमारे पृथ्वी पर फैला हुआ है, तो वो है 29% भाग पर। और जो हमारा महासागर है ये है हमारा 71% भाग पर। मित्रों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताइए कि हमारे जो है पृथ्वी पर स्थल मंडल का कितना भाग है, तो वो है 29%, और जो है जल का कितना भाग है, जल मंडल का कितना भाग है, तो वो है आपका कितना 71%। कह सकते हैं कि 1/3 भाग पर आपका स्थल है और 2/3 भाग पर आपका जल है। मित्रों ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। हमने क्या बोला कि ये जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है जिस पर महाद्वीप और महासागर उपस्थित है, ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल देखें तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर निकल रहा है, और अगर महाद्वीप और महासागर की प्रतिशत देखें तो 29 और 71 मिल रही है। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो ये है आपका 36 महाद्वीप, जो है आपके महाद्वीप आपका फैला हुआ है 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और अगर महासागर की हम लोग बात करें तो ये फैला आपका 36.14 वर्ग किलोमीटर। देखिए मित्रों इनको जोड़ते हैं तो लगभग 50.14 आता है, ठीक 50.14 आ रहा है। तो ये जो हमारा ये तो हो गया हमारी पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा हमारे महाद्वीप का क्षेत्रफल। मतलब महाद्वीप 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैला है और महासागर आपका 36.14 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि महाद्वीप की जो प्रतिशतता है वो है हमारी 29%। मतलब अगर हम एक चित्र के माध्यम से देखें तो 1/3 भाग ये हो जाएगा जहां पर 29% पर महाद्वीप आपका मिलेगा, और आपका 71% भाग पर क्या आपका दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका जल। अब जल आपका उपस्थित है सबसे ज्यादा हमारी पृथ्वी पर। तो हमने क्या देखा कि जब भी सूर्य की किरणें आती हैं हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तो ये प्रकीर्णन के द्वारा ये जल की उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। इस वजह से इस पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं।
देखिए दोस्तों, जिस समय आपका सौर मंडल का टॉपिक आएगा उस समय मैं आपको पृथ्वी की पूरी जानकारी बताऊंगा। आपको एक तरफ से जितने भी ग्रह है उपग्रह सब कुछ बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग बेसिक जानकारी एक प्रकार से कर रहे हैं। ये हमारा नीला ग्रह है और ये सौर मंडल का तीसरा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। और जीवन कहां पर पाया जा रहा है मित्रों? तो हमारा कहां पाया जा रहा है? पृथ्वी पर पाया जा रहा है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि ये बात यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्थल मंडल को ही लेकर। तो हमने क्या देखा कि हमारी पृथ्वी है, उस पर महाद्वीप भी है, महासागर स्थित है, इसलिए स्थल मंडल बोलते हैं। उसके बाद हमने बताया कितने प्रतिशत पर यह फैला हुआ है और कितने करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैला हो। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया है। अब एक चीज की और चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपके लोअर पीसीएस में ये पूछ लेता है कि बताएं कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की प्रतिशतता कितनी है, या उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल का प्रतिशत कितना है, दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल का प्रतिशत कितना है। तो मित्रों चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी दिख रही है? गोल है। एक लॉजिक आप लोग सोच लीजिए कि पृथ्वी गोल है, उसके दो पोल हैं। पोल मतलब क्या होता है? ध्रुव। पोल मतलब क्या होता है मित्रों? ध्रुव। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा हमारा पोल, इसको भी बोलते हैं हम लोग ध्रुव। ये हो जाएगा उत्तर साइड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये होता है हमारा दक्षिण में, तो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। इस साइड में जो होता है वो दिशा है हमारी पूरब, और इस साइड में जो है उसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम। तो हमने क्या देखा? हमारी जो पृथ्वी, उनकी दिशाओं की चर्चा हमने कर ली। अब एक चीज और बता दी कि हमारी पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है, दो भागों में बटी है। और हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है, एक बीचों बीच से एक रेखा गई हुई है जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि ये गोला है और गोले का हमने क्या कर दिया? अर्धक कर दिया। यही तो बोलते हैं ना, जब ऐसे गोला बन जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि गोले का अर्धक हो गया है। तो इसी प्रकार ये एक प्रकार का क्या है? गोला है। गोला है कि नहीं? और इस गोला का हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। आधा होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोलार्ध। क्या बोलते हैं मित्रों? गोलार्ध। तो ये किस साइड में है? उत्तर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? उत्तरी गोलार्ध। और ये वाली जो हमारी साइड है, ये तो हमारी गोलार्ध तो है ही है, और ये किस दिशा में है? तो ये हमारा दक्षिण में। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। आप लोग एक चीज और बता दी, जो हमारी काल्पनिक रेखा गई हुई है, जो कि कहां से गई है? पृथ्वी के बीचों बीच से गई है। अब पृथ्वी को हम लोग भू भी बोलते हैं, पर्यायवाची भू, वसुंधरा, धरती, ऐसे ही तो बोलते हैं। भू मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गई है। चलिए इसको भी लगा देते हैं। मध्य क्या गई है? रेखा गई है। तो ये जो हमारी रेखा काल्पनिक गई हुई है, इसी के नाम के आधार पर इसका नाम बताया गया है। और इस रेखा का क्या नाम है? भूमध्य रेखा। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, वो है हमारी कौन सी? विषुवत रेखा। तो मित्रों, ये भी कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया कि बताइए पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा का क्या नाम है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। चलिए अब देख लेते हैं। तो हमने अभी संपूर्ण पृथ्वी पर देखा था कि महासागर कितने प्रतिशत पर था? महासागर हमारा था 71%, मतलब 2/3 भाग पर। और जो महाद्वीप थे वो कितने प्रतिशत भाग पर थे? तो वो थे हमारे 1/3 भाग पर, मतलब कि 29%। ये तो संपूर्ण का बात हो गई। अब बात आती है कि बताए उत्तरी गोलार्ध में कितना है महाद्वीप और महासागर। तो मित्रों आपको बता दें कि जितने भी हमारे महाद्वीप उपस्थित हैं, ज्यादातर आपके उत्तरी गोलार्ध में मिलेंगे। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में आपका जैसे ऑस्ट्रेलिया मिल जाता है, अफ्रीका मिल जाता है, इस तरह के जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिल जाएंगे। एक है आपका इधर जो पड़ता है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। ठीक, तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। हमने क्या बताया? ये है हमारी पृथ्वी। अब इसको समझते हैं। इसमें जो है महाद्वीप की अगर प्रतिशतता देखी जाए, तो हमने बोला कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा स्थल आपको देखने को मिलेंगे, और स्थल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। तो सबसे, और हमारा भारत भी कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में ही तो है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो महाद्वीप है उनका जो प्रतिशत है वो है हमारा 40%।
40% उत्तरी गोलार्ध में आपको महाद्वीप देखने को मिलेंगे और आपका जो 60% है वो आपका जल है। तो हम कह सकते हैं जो स्थल है, स्थल का भाग है जिसे हम लोग महाद्वीप बोलते हैं, वो 40% है। कहां पर है? तो वो उत्तरी गोलार्ध में है। अगर यहाँ पर जल की बात करें, सागर या महासागर की बात करें, तो यहाँ पर कितनी प्रतिशतता मिलेगी? तो यहाँ पर मिलेगी आपको 60% की। अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो यहाँ पर जो महासागर की प्रतिशतता है, तो हमने बोला कि दक्षिणी गोलार्ध आपका ज्यादातर जल से भरा हुआ है और बहुत ज्यादा यहाँ पर पानी की मात्रा है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में सारे ज्यादातर महाद्वीप हैं, तो आपके यहाँ पर कौन कौन बचे? एक ही दो बच रहे हैं। तो यहाँ पर जो महासागर की प्रतिशतता है वो है आपकी 80%। और अगर हम लोग महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप इधर मिलेंगे आपको 20% पर। ठीक है मित्रों, ये बात आपको समझ में आ रही? पूरा प्रतिशत भी याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध का भी और दक्षिणी गोलार्ध का भी याद रखना है। तो हमने ये देखा पृथ्वी। अब इसके बाद हम लोग ये थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह या बाहरी सतह है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्थल मंडल। और यहाँ पर जो है ऊपरी परत कहीं कहीं पर कठोर भी पाई जाती है और सख्त भी होती है। कठोर भी होती है और सख्त भी होती है, जो हमारी ऊपरी परत होती है। तो ये जो कठोर और सख्त होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? चट्टान। मित्रों यही तो बोलते हैं चट्टान। और चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो ये भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अवसादी हो गई, आग्नेय हो गई और आपकी कायांतरित हो गई। इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं कि अवसादी चट्टान किसे बोलते हैं, और ये आपका जो है कायांतरित चट्टान किसे बोलते हैं। तो ये सारी चट्टानों को हम लोग जो है पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हम सिर्फ उठा रहे बेसिक जानकारी। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हमारा स्थल मंडल, हमने पर्यावरण के मंडल को बताया था, तो हमने स्थल मंडल की चर्चा की कि स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी और बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है। उनका प्रतिशत हमने देख लिया। और उसकी ऊपरी जो सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, वो इतनी कठोर है, उसको हम लोग बोलते हैं चट्टान। चट्टान भी 3 प्रकार की होती है, अवसादी, आग्नेय और कायांतरित। कायांतरित को रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। तो आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ पर इतनी सारी चीजें हमको मिली हैं, तो ये हमको कहां पर मिल रही है? तो मित्रों ये वाली कहां मिल रही है हमको? पृथ्वी पर। तो दोस्तों हमको ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए, डिटेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको क्या जानना होगा? पृथ्वी के बारे में जानना होगा मित्रों। ये आपको बहुत जरूरी है। अगर हम लोग पृथ्वी को समझ लेंगे तो पृथ्वी पर ही तो जल है, पृथ्वी पर ही स्थल है और पृथ्वी के चारों तरफ वायु है और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या है? जल है। तो इस प्रकार से हमको सबसे पहले पृथ्वी को समझना होगा। पृथ्वी को समझने के क्रम में ही हम लोग धीरे धीरे सारी चीजों की जानकारी करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की जानकारी थोड़ी करते हैं, और पृथ्वी ये कैसे, ये सारी चीजें आई, इनका निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे किस समय बनी है। तो इन सारी चीजों की अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो कहते हैं कि पृथ्वी, सबसे पहला तो इसमें पृथ्वी पर एक मतभेद पाया गया मित्रों कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। सबसे पहली शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे कि ये जो हमारी पृथ्वी है, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, इसके आकार को ही पहले समझा जाए, उसके बाद ही तो सारी चीज हम लोग अंदर की समझेंगे। तो मित्रों सबसे पहले पृथ्वी के आकार की चर्चा करते हैं, और इनके आकार में विभिन्न भूगोलवेत्ता हैं, आपके भूगोल शास्त्री हैं, विभिन्न विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, उनमें मतभेद है। उनमें यह मतभेद है कि पृथ्वी का आकार इस तरह है। कोई कहता है पृथ्वी गोल है, कोई कहता है पृथ्वी नारंगी के समान है, कोई कहता है पृथ्वी नाशपाती के समान है, कोई कहता है अंडाकार है, परवलयाकार है, दीर्घवृत्ताकार है। तो इन सारी चीजों को लेकर विभिन्न विद्वानों में क्या है? मतभेद है। उन्हीं मतभेदों को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, आपको बड़े आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला है पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? हमारी गोल है। इसको किसने बोला है? इसकी अभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमने कहा पृथ्वी हमारी कैसी है? नारंगी के समान है। कैसी है? नारंगी को मौसमी संतरा भी बोलते हैं। उसके बाद एक विद्वान और थे, उन्होंने बोला कि पृथ्वी हमारी नाशपाती के समान है। लो 3 चीजें यहीं पर मतभेद आ गया। और फिर लास्ट में जो बोला गया था कि पृथ्वी हमारी अंडाकार है,
या फिर इसी को ही बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार, और इसी को हम लोग बोलते हैं परवलयाकार, परवलयाकार। इसको किसने बोला? देखिए, जो हमारा इस समय मत, जो सबसे प्रमुख मत है कि पृथ्वी हमारी किस आकार की है, तो पृथ्वी हमारी अंडाकार, दीर्घवृत्ताकार और परवलयाकार। एग्जाम में यही अब आता है। लेकिन अगर पूछ ले कि इस वैज्ञानिक के द्वारा पृथ्वी गोल है बताइए, क्वेश्चन पूछेगा। चलिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पृथ्वी गोल है किसने कहा। देखिए, हमने गोल को बहुत बड़ा लिखा है, यही से आपको लॉजिक उठाना है। क्या उठाना है? लॉजिक। जो आपके विद्वान है, जो आपके भूगोल वेत्ता है, शास्त्री है, जो वैज्ञानिक है, उनका नाम है गो, और गो से है आपके गोरस। देखिए मित्रों, आप लोगों ने मैथ में एक नाम सुना होगा, पाइथागोरस, नाम सुने होंगे। तो ये एक प्रकार के मैथ के जो है वो थे आपके जानकार। तो ये जो पृथ्वी गोल है, गोल को किसने बोला? तो बोला है गोरस। गा से उठाएंगे हम लोग, गो से गोल और गो से गोरस, आगे हम लोग लगा देते हैं पाइथा। तो अब आपको आसानी से याद हो जाएगा पृथ्वी गोल है किसने बोला? पाइथागोरस ने। अब क्वेश्चन बन जाएगी, बताया पृथ्वी गोल है किसने कहा? पाइथागोरस या कह सकते हैं, आगे समझते हैं, पृथ्वी हमारी नारंगी के समान है। यहाँ पर ना है तो ना से हम लोग लॉजिक उठाएंगे। क्या उठाएंगे? ना से नारंगी और ना से न्यूटन। मित्रों इसको भी याद रखना, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, पृथ्वी नाशपाती के समान है। ना से यहाँ पर भी एक लॉजिक उठाना है आपको। क्या उठाना है? जीन। देखिए, कुछ आगे शब्द हो रहे हैं, कुछ पीछे, लेकिन आसान हो जाएगा कि इस तरह याद करने से आपको। हमने बोला पृथ्वी गोल है, गो से गोरस। पृथ्वी आपकी कैसे? नारंगी के समान, ना से न्यूटन। पृथ्वी आपकी नाशपाती के समान, कैसे? जीन ने बोला है। और आपकी पृथ्वी हमारी अंडाकार है, दीर्घवृत्ताकार है, परवलयाकार है। इसको किसने बोला? तो इसको बोला है माइक हब्स ने। देखिए, ये आपको याद रखना है, इसको तो आपको याद ही रखना है। क्यों याद रखना? क्योंकि इसी समय इसको प्रमुख जो है ज्यादातर तरीके से इसको मत मिला है और लोग इसी को ही मानते हैं, ठीक है। तो एट लास्ट में जो रिसर्च निकला था उसके माइक हब्स के द्वारा ये बताया गया कि पृथ्वी हमारी दीर्घवृत्ताकार है, पृथ्वी हमारी चपटी है, पृथ्वी हमारी अंडाकार है, पृथ्वी हमारी गोला इस तरह है, परवलयाकार। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पृथ्वी के आकार को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है और उन विद्वानों